अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आगे का व्लॉग हम सेम उसी डे से शुरू करेंगे। हम म्यूज़ियम के बाद जो है आ गए थे लाहौर के मशहूर मकामात, मतलब कि शाही किला और मीनार पाकिस्तान पे। यहाँ पर ये ट्रेन चल रही थी। अम्मी ने बच्चों को इस ट्रेन में बिठाया और बच्चों के साथ हम बड़े भी बैठ गए। ये ट्रेन आपको बैठने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है ये पूरा राउंड जो है मीनार पाकिस्तान का लगवा कर साथ जो है आपको शाही किला के गेट पे ड्रॉप कर देते हैं। मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप मीनार पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद अगर आप शाही किला में आते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो इन्होंने जो है ये सहूलत अब दे दी है कि किले के अंदर भी ये लोग जो हैं इस तरह की जो है ड्राइव्स वगैरह चला रहे हैं। और ये किले के बाहर मीनार पाकिस्तान की हदूद में इस तरह की ट्रेन्स चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी में ही जो है ट्रैवल करके मतलब कि मीनार पाकिस्तान का व्यू कर देते हैं, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के जो बाहर है वो बाउंड्री बना दी गई है। अब तो मीनार पाकिस्तान को आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो हमने तो इसको करीब क्या मतलब कि इसके ऊपर भी गए हैं। बाय जो है इनकी वहाँ पर उस वक्त लिफ्ट होती थी। उसके बाद जी हम शाही किला में आ गए थे और आप यकीन माने हद दर्जे की जो है यहाँ पर रश थी। शायद ये था कि विंटर वेकेशंस थी और साथ साथ जो है क्रिसमस का इवेंट भी था। ये किले के अंदर भी इस तरह की इन्होंने गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। ये यहाँ पर जो है आपको एक ट्रेडिशनल शॉप मिलेगी, जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस वगैरह मिलते हैं। लाहौर के तकरीबन जितने भी अभी सियाहती मकामात हैं उसके बाद इस तरह की शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। सो इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको किले के अंदर ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर किले का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हम भी इसी गाड़ी पर बैठ के किले के अंदर पहुँचे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ये मैं आपको यहाँ पर बैक का व्यू दिखा रही थी कि जब आप किले में एंटर होते हैं तो तकरीबन इसी तरह के आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और गाड़ी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम एंजॉय कर रहे थे वो थी ठंडी हवा, क्योंकि आपको पता है दिसंबर का महीना है और ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत जो है ना अच्छी लग रही थी। सो मैंने यहाँ पर इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था और उसने जो है यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे उतार दिया था। और यार यकीन मानो किले की हालत देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी हालत जो है ना अब नागुज़ीर हो चुकी थी। मतलब कि जितने भी इसकी जो जगहें थी ना, किले के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इस तरह के यहाँ पर कुएं बने हुए जगह जगह आपको मिलेंगे। यहाँ पर इसकी दीवारों का हाल देखें। हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे इसको देख के ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा शौक हुई कि यार इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कह रहे थे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन स्टिल अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और जितने भी यहाँ पर इसके पॉइंट्स थे ना, बस यहाँ पर एक रेनोवेशन हुई थी कि यहाँ पर ये जो बीच में इन्होंने जो है ना फ्लोर्स वगैरह, ये मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि आप इसकी वॉल्स की हालत देख लें। ज़ाहिर है मौसम जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है चीज़ों को। सो अब इसकी जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो मे बी ये अपनी सही हालत में आ जाए। यहाँ पर इन्होंने जो है ये फ्लोर से डेकोरेशन की हुई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जस्ट पिक्स ही ले रहे थे। मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें ली थी। और ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पर हमें जाना अलाउ नहीं था। मेरे बच्चे चले गए साथ, मैं भी चली गई। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि उन्होंने हमें कह कर बाहर निकाला कि यहाँ अलाउ नहीं है। बस ये था कि जब भी हम किले में गए हैं तो हम समर्स में मतलब गर्मियों में ही गए हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम सर्दियों में गई हूँ। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना आए हुए थे। यहाँ पर हम जो है स्वीट्स को भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चों के साथ जो है छोटी मोटी चीज़ें साथ लेके चलना पड़ता है। सो मैं ये खाती जा रही थी और साथ साथ इंजॉय करती जा रही थी। और ये जो है कोई खड़क सिंह मतलब इस तरह का उसका जो है रूम वगैरह था, यहाँ पर मैं दिखा रही थी। मेरा वहाँ पर चीज़ें देखने से ज़्यादा फोकस जो है वो शूट करने पर था। यहाँ पर मैंने हर क्लिप को शूट किया। ये इनका हमाम था जो मैं दिखा रही थी। और स्ट्रेट जो है हम किले से निकल के आ गए थे फोर्ट्रेस स्टेडियम में। यहाँ पर आपको बहुत किस्म की जो है वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की। मतलब कि काफ़ी मुनासिब कीमत पे आपको सिले सिलाई ड्रेसेस, बच्चों की चीज़ें, ज्वेलरी, मतलब जो भी चीज़ होती है ना लोकल ब्रांड की, मतलब ब्रांड की कुछ भी नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको ये शॉल्स वगैरह दिखा रही थी। कुछ शॉप्स पे जो है प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी, लेकिन कुछ शॉप पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है हाई थी। यहाँ पर टॉय शॉप थी जहाँ से हमने टॉयज़ भी लिए बच्चों के लिए। और यहाँ पर मुझे ये बालियाँ बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था। ये 750 की दे रहा था। मतलब कि कराची में आपको अगर इस तरह की ज्वेलरी जो है आपको मिल जाती है विदिन 500। सो यहाँ उसके बाद जो है हम आए थे 1 पाउंड की शॉप पर। फोर्ट्रेस स्टेडियम में आपको 1 पाउंड शॉप, यूरो शॉप, डॉलर शॉप सब मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनासिब कीमत पर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं भी तमाम चीज़ें देख रही थी। मैंने यहाँ पर कुछ टॉयज़ वगैरह लेने थे। यहाँ से हमने शॉपिंग बहुत ज़्यादा की है। शॉपिंग भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी। सो आपने जो है व्लॉग को कंटिन्यू रखना है। ओके जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है अपने बेटे के लिए कुछ देख रही थी। बच्चों का आपको पता होता है पिस्टल चाहिए या इसी टाइप की कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखती जा रही थी कि आपको सही कीमत पे मतलब कि जो आपकी पाउंड की, आई थिंक पाउंड
वाली शॉप पे जो प्राइस थी वो 300 थी, और जो $1 की शॉप थी ना वहाँ पर जो है 250 प्राइस थी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने डॉलर के अकॉर्डिंग रखी हुई थी या क्या मतलब कि सीन था, बट ये था कि आपको हर चीज़ इसी रेट में मिल रही थी। यहाँ पर बहुत किस्म के टॉयज़ मौजूद थे, बच्चों के ड्रेसेस जो थे वो जो हैं वो एक्सपेंसिव थे, उनके डिफरेंट रेट्स थे। बट ड्रेसेस वगैरह की फुल प्राइस नहीं आपको दे रहे थे, मतलब कि उस पर भी उन्होंने 50% ऑफ लगाया हुआ था। 50% ऑफ के बाद भी आपको 2500 2600 इस रेंज में जो है ड्रेसेस वगैरह मिल रहे थे। शूज़ की भी काफ़ी वैरायटी थी। इन तमाम चीज़ों के अलावा आपको वहाँ पर लोकल कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई रीज़नेबल आपको प्राइसेस में चीज़ें मिलें तो आप ज़रूर जाके इन शॉप्स को विज़िट कर सकते हैं। आपको जो है तमाम आइटम्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्किन केयर के रिलेटेड चीज़ें पड़ी थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक को जो है टेस्ट करती और आपके साथ उनकी क्वालिटी वगैरह शेयर करती। बस मैंने रैंडमली जो है एक क्लिप शूट कर लिया था कि इस तरह के जो है सीरम्स हैं, डे क्रीम, नाइट क्रीम और लिपस्टिक्स वगैरह, मतलब कि तमाम किस्म की चीज़ें, और क्रॉकरी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी। £1 शॉप को विज़िट करने के बाद जो है मैं डायरेक्ट से $1 शॉप पे आ गई थी, और $1 शॉप पे फोर्ट्रेस की 1 से 2 मतलब कि मुझे तो शॉप्स नज़र आई हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हों। यहाँ पर जो प्राइस जो थी वो 250 थी, और यहाँ पर ये जो कलरफुल बॉटल्स थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स हो गए, टॉयज़ हो गए, और मतलब कि फ्लावर्स वगैरह, मुझे तो बॉटल्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बच्चों के कप वगैरह हो गए, जूस कप, और यहाँ पर तो ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी मौजूद थी, और तमाम के जो रेट्स हैं वो 250 थे। मुझे यहाँ पर ये जो है पेंडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और साथ साथ जो है यहाँ पर मेकअप की छोटी छोटी सी किट्स वगैरह बच्चियों के लिए, रिंग्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पर यार इयररिंग्स जो है ना वो बहुत प्यारे प्यारे थे, मतलब कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। अब मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी जो है मिनी पैलेट्स दिखाऊंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ ख़रीद भी रही थी, और ये मुझे बहुत प्यारी लग रहे थे। मैंने इनका रैंडम सा जो है एक शॉट ले लिया था, और यहाँ पर फ्लावर्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब डेकोरेशन आइटम्स बहुत ज़्यादा मौजूद थे। अगर कोई रीज़नेबल आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाके यहाँ विज़िट करें। की चेन्स वगैरह हो गए, और उसके बाद जो है ये मैं सेकंड $1 शॉप, मतलब मैंने कहा ना वहाँ पे $2 शॉप पे तो मैं गई हूँ, तो ये जो सेकंड थी मैं यहाँ पर भी गई, साथ साथ ही बनी हुई थी, सो मैंने सब कुछ विज़िट कर लिया। यहाँ पर आपको जो है इस तरह के बोर्ड वगैरह, वाइट बोर्ड हैं, कैप्स वगैरह, और मतलब कि तमाम जो है ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह, तमाम के जो है ना बहुत वैरायटी मिल जाती है। रेट जो है वही 250 है। और इन शॉप्स को विज़िट करने के बाद मैंने आपको रैंडमली जो है फोर्ट्रेस का इस तरह से दिखा रही थी कि इस तरह की शॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी लोकल ब्रांड्स पे। ओके जी, ये जो क्लिप है मैंने कार में बैठ के शूट किया था। ये यहाँ पर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एग्जीबिशन लगी हुई थी जो कि मैं जा नहीं सकी, अगर गई तो इंशाल्लाह जो है इसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब सुना है कि एग्जीबिशन लगी हुई है। और उसके बाद जो है हम आ गए थे सेवर पे। सेवर जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। कराची में अभी तक इनकी कोई ब्रांच ओपन नहीं हुई। इनका जो है खाना स्पेसिफिक आपको पता है कि है मतलब कि राइस होता है, साथ कबाब हैं, चिकन है, और इनका जो है अब एडिशनल सूप वगैरह भी इन्होंने कर दिया है, और बर्गर वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पर जो है हमने जो है रात का खाना खाया। सूप में आपको दिखाती, इनका सूप यार बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थे। अच्छा, क्वांटिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है। अगर आप सेवर की 2 प्लेट्स भी अगर ले लेते हैं ना तो आप जो है 3 पर्सन बिल्कुल ईजीली जो है ना अपना खाना भी खा सकते हैं। और मतलब कि मेरे तो ख्याल से बच भी जाता है, क्योंकि हमने भी ऑर्डर किया था तो बहुत सारा खाना जो है वो बच गया था। इनके साथ जो होता है एडिशनल रायता, सलाद वगैरह भी ये देते हैं। उसके बाद ये हम घर आ गए, और नेक्स्ट डे जो है सुबह का नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। चनों का सालन था, पराठे थे, अचार, और इस तरह से जो हमने नाश्ता किया। और अगेन जो है हम आ गए मार्केट कर। लाहौर में जो है एक अमाना मॉल है, वहाँ पर आए थे। एक फंक्शन जो है यहाँ पर अचानक से आ गया, अटेंड करना था। सो बच्चों के जो है कुछ गर्म कपड़े वगैरह लेने थे, और अपने लिए भी यार बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग की है, बहुत रीज़नेबल की है। मतलब कि यहाँ पर मैंने फैक्ट्री आउटलेट से जो है अपने लिए भी ड्रेसेस वगैरह परचेज़ किए हैं, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसमें आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैं आपको रैंडम क्लिप्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या वैरायटी थी। और इंशाल्लाह अगर आपने मेरी पूरी शॉपिंग देखनी है कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या प्राइसेस हैं,
तो उसके लिए जो है आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मॉल था जो मैं आपको दिखा रही थी, और इस मॉल में ज़्यादातर जो है फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। लाइमलाइट पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी, 25% ऑफ, 20% ऑफ, 15% ऑफ, और जो है इनके प्रेट जो सूट हैं ना बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो है प्रेट में ड्रेस एक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन यार वो 25% ऑफ के बाद भी जाके ना वो 8,000 का मिल रहा था। सो मैंने उसको परचेज़ नहीं किया, क्योंकि सेम उसी तरह का सूट जैसा ना सफ़ीनाज़ पे भी था, और वो मैं ये इस सूट की बात कर रही थी जो कि मैं अब आपको अगले क्लिप पे दिखाऊंगी। ये ब्लू कलर का सूट यार सेम इसी तरह का सना सफ़ीनाज़ पे भी था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था, खद्दर पे था, बट मैंने परचेज़ नहीं किया। लेकिन जो मैंने परचेज़ किए हैं वो बहुत ही मुझे रीज़नेबल मिले हैं, और मैं आपके साथ उनकी सारी डिटेल शेयर करूँगी। ये जो है इनकी क्लचेज़ वगैरह पे भी ऑफ़ चल रहा था। इस मॉल में ज़्यादातर फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह थे, और तमाम ब्रांड्स पे सेल चल रही थी। ब्रेकआउट पे भी बहुत अच्छी सेल चल रही थी, इंजन पे। और ये जो है मेरी कमज़ोरी वॉचेस वगैरह, यहाँ पर मैंने जो है क्लिप शूट कर लिया था। और उसके बाद जो है ये ईडन रोब के ब्रांड पे आए थे। ये इनका फैक्ट्री आउटलेट था। इनकी भी बहुत ज़बरदस्त प्रेट की वैरायटी थी, और इन पे जो है ऑफ़ भी बहुत अच्छा चल रहा था, इवन कि 60% तक ऑफ़ था। तो आप वो सोच सकते हैं कि क्या प्राइसेस होंगी। और मैंने जो ड्रेसेस ख़रीदे हैं वो मैंने ईडन रोब से ही ख़रीदे हैं। कौन से लिए हैं, मुझे किन रेट्स पे मिले हैं, किन कंडीशंस पे मिले हैं, वो मैं तमाम आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाय द वे, ये जो शूट मैं कर रही थी ना, ये क्लिप्स मैंने जितने भी शूट किए थे ये छुपा के किए थे, क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। बट मुझे पहले पता नहीं था। जब मैंने ये वाले क्लिप्स शूट कर लिए तो उन्होंने आके मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि आप जो है वीडियो नहीं बना सकते। और वो इस पॉइंट पे जब मैंने जो है अपना कैमरा निकाल के इस तरह से अपनी जो है वीडियो क्लिप एक बनाया था मिरर के आगे, सो फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। सो उसके बाद मैंने उनकी वीडियो कोई भी शूट नहीं की। ये जो है हम वहाँ से निकल के पैकेजेस मॉल में चले गए। लाहौर का पैकेजेस मॉल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो उस वक्त जो है ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अब तो ये बन चुका था। और अगर इसको एज़ कम्पेयर टू कराची के डॉल्मेन मॉल वगैरह से किया जाए तो यार ये बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब कि अच्छे खासे एरिया पे बना हुआ है। इसको मैंने पूरा तो विज़िट नहीं किया था, यहाँ पर भी जस्ट मैं एक शॉप पे गई थी, मतलब कि कुछ कपड़े वगैरह देखने थे, सेल वगैरह लगी हुई थी बोनांजा पे। सो हम जो है जस्ट उसी शॉप पे गए, और उसके बाद हम निकल आए, क्योंकि लाहौर में जो है 4:30 के बाद जो है धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अखीर लेवल की। सो अभी जब मॉल से निकलेंगे तो ये जो है तकरीबन 4:45 का टाइम है, और आप धुंध को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध है। वो क्लिप्स मैं आपके साथ शूट करूँगी, और आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर आपके साथ एंड कर दूँगी। सो अगर व्लॉग पसंद आया है तो यार इसको लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इस तरह के और भी व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, और जो है बस यही मेरी जो है कोशिश होती है कि आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। मे बी आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ ना कुछ कहीं सेल लगी है, जो भी लगा है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब आप जो है धुंध के मनाजिर देखेंगे कि ये 4:45 बजे का टाइम है, लाइट्स वगैरह फुल ऑन है और बहुत ज़्यादा धुंध। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।